ओके, तो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, राइट? श्रद्धा, फर्स्ट का क्या बनेगा वाइल्ड से? The start stall अब सुनो सुनो सुनो, स्टार्ट नहीं है इसमें, डी साइलेंट होता है, स्टार्ट। जैसे देखो, start. स्टार्ट जैसे START, ऐसे ऐसे प्रोनाउंस होगा ये, स्टार्ट। Start. डी साइलेंट रहता है, डी प्रोनाउंस, स्टार्ट नहीं है ना, दी स्टार्ट। Okay. ठीक है। The start stall while man feel माखन कान. वाइल मन फील माखन कान, बीच कान पीछे चला जाएगा बस, है ना? बाकी Yes. मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, चाहे देन यूज करो चाहे आप वाइल यूज करो, बस सिर्फ ध्यान रखना है, देन यूज करोगे तो वर्ब आपकी, मतलब कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, देन की पोजीशन जीरो मान लो और सेंटेंस को एज इट इज लिख दो जैसे हम लिखते हुए आते हैं ना। भाई अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम ऐसे ही तो लिखते इसको, मान कान फील माखन, तो वो सेंटेंस पूरा की पूरा ऐसे ही लगा दो, बस उसकी पोजीशन जीरो माननी है आपको। यानी कि देन को लगाने से कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बस देन को वही रहने दो और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ऐसे मान लो आप। और वाइल में क्या होगा, जो वर्ब है आपकी मतलब जो सेकंड प्लेस पे वर्ब आ रही है वो बिल्कुल लास्ट में चली जाएगी। अगर मोडाल वर्ब है तो मोडाल वर्ब चली जाएगी, अगर नॉर्मल वर्ब होती तो नॉर्मल वर्ब चली जाती पीछे, है ना? जैसे यहाँ होता, मान लो मान, मार्क्ड, फील। तो वाइल जब लगाते हैं तो क्या बनाते हैं, वाइल मान फील मार्क्ड, देखो, वाइल मान फील मार्क्ड ऐसे बन जाता। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? सॉरी। हाँ जी रोहिणी जी बताओ, 2 नंबर। Ich, ich, ich mag das Museum, वाइल äh, weil Kunst हम्म mir, हम्म mir gefall, गेफेल्ट, gefällt. या वाइल Verb, कुंस्ट कुंस्ट मियर गेफेल्ट, है ना? Ich yes, mag Museum, ich mag das Museum, weil Kunst mir gefällt, क्योंकि yes, मुझको आर्ट पसंद है। yes, गुड। नेक्स्ट देखो, प्रभजोत, 3 नंबर, Yes. वाइल से बना रहे हैं। Wir essen हम्म sehr viel, हम्म weil हम्म es viel gut Restaurant gibt. अच्छा, फील का फील है ये, फील। देखो Viele, yes. मेरी बात सुनो, फील्म और फील्म बड़ा फर्क है। फील का Yes, मतलब होता है मच, much. फीले का मतलब होता है मैनी। अब देख लो And ना, जरा सी दुर्घटना घट जाएगी हमारे साथ ना तो ये मान लेना, मैनी, मच और मैनी में yes, बहुत फर्क है ना। तो वाइल एस फील गुड रेस्टोरेंट्स गिफ्ट, ऐसे बनेगा ना, yes. वाइल एस फील गुड रेस्टोरेंट्स गिफ्ट। ओके, श्रद्धा, 4 नंबर। श्रद्धा कहाँ गए? सर, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। Abend sind wir müde, हम्म weil wir viele gesehen und gemacht haben. या वाइल वी फील गिजेन उन gemacht haben। अब एक चीज देख रहे हो आप, देखो फर्स्ट सेंटेंस में एक चीज समझो, abends वी sind wir müde, अब देखो वर्ब की पोजीशन क्या है, 2 नंबर। तो wir sind
abends müde। देखो, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ब की पोजीशन वही 2 नंबर पे है। देखो आप, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। बस मतलब क्या फर्क होता है थोड़ा सा, जो 1 नंबर पे जो चीज लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे वियर लिखा है, यहाँ पे अबेंड्स लिखा है, तो यानी कि उस चीज को आप हाईलाइट कर रहे हो। बाकी सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। अबेंड्स मतलब ये कह रहा है शाम को, शाम की बात हो रही है, शाम को हाईलाइट कर रहे हो। अब अगर वियर 1 नंबर पे लिखूंगा तो हम वियर को हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग, है ना। बस ये फर्क है, वैसे मीनिंग में और कोई फर्क नहीं होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है ना। चले आगे, वापस आ जाए अपने ट्रैक पे। अब देखो यहाँ पे कुछ WH वर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, फ्रागे व्योटर। वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है? हु। पढ़ा है आपने 9 मिनट में अच्छे से। जोशी जी, पढ़ाए सारे। वेयर का मतलब होता है हु, कौन। नॉमिनेटिव में पढ़ा था हमने, जब नॉमिनेटिव को समझा था, तो नॉमिनेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं अपन, या तो वेयर से या फिर वास से, राइट। व्हाट और हु, व्हाट और हु। देखो, नॉमिनेटिव में वेयर और वास से बनेगा, अक्यूजेटिव में वेयर का वेन हो जाता है और वास का वासी रहता है। तो देखो, वेन का मतलब हो जाएगा हुम, मीन्स किससे। वास का मतलब वॉट, सेम। लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ये फर्क है दोनों में ना। देखो, नॉमिनेटिव वाला वास जो है वो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, और अक्यूजिटिव वाला वास वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। वेम आपका डाटिव के लिए आता है, इसका मतलब होता है टू हुम। टू हुम, किसको, भाई। भाई तेरे फ्रागे व्योट आगे देखो, वो का मतलब क्या हो गया? वेयर, कहाँ। ओके, वो हीन का मतलब होता है वेयर टू, कहाँ को, कहाँ को, यानी कि वेयर टू। और वो हियर मतलब फ्रॉम वेयर, कहाँ से, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो ना। ओके, वी वन इज वेन, कब, कब बनेगा ना। वी लॉन्ग मतलब हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, मतलब कितने लंबे भाई जयपुर में रहने वाले हो, कितना लंबा टाइम के लिए आता है, कितने लंबे टाइम के लिए, ऐसे बोलते हैं ना। वी का मतलब होता है हाउ, कैसे। और वरुण का मतलब होता है वाई, रीजन के लिए आता है। वाइल और देन यूज करते हैं हम लोग ना, इसका मतलब होता है क्यों, मीन्स वाई। बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का? कितने सारे WH वर्ड आए यहाँ पे देखो। और आपके A2 A1 में WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना आता है आपके एक्सप्रेशन में, आपको याद हो तो। डन। हाँ जी, बताओ, इसमें कोई डाउट किसी भी तरह का? नो सर। नो। ओके, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो, लेजन जी टेक्स्ट बे नौखान, बे वाला जो टेक्स्ट है ना, जो 4 दोस्त थे और वो ट्रेन से गए थे वहां पे स्टाल्स से ल्यूबेक ना, और 300 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वापस आते हुए वो थक गए और ट्रेन में सोते रह गए, अपने स्टेशन पे नहीं उतरे। फिर वो दूसरी जगह पहुंच गए, वहां उन्होंने लेडी को विजिट किया, और फिर वापस ट्रेन से वापस आए, ऐसा कुछ है ना। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं करी थी उसमें हमने, इसका हेडिंग क्या था, बे वाले का, ये नहीं किया था शायद कल। हाँ जी, आ का हेडिंग तो हमने निकाल दिया था, राइट। Der Weg zur Jugendherberge
बे का हेडिंग क्या था, ये बताओ। बे का हेडिंग बताओ दोस्तों। Murder in Missouri. या म्यूडे इम्सूग या रिस्टेश, म्यूडे इम्सूग रिस्टेश है ना। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट कुछ लिखा हुआ है, इनमें डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है कि क्या डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। क्लियर। तो टेक योर टाइम, टेक्स्ट देखो बे वाला वापस से, और इन क्वेश्चन के क्वेश्चन बनाना है आपको। डब्ल्यू एच वर्ड आपको सारे दिए हुए हैं कि कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आपको क्वेश्चन में यूज करना है। तो टेक योर टाइम। कितने देर में कर लोगे बताओ, 5 मिनट में, या 2 मिनट में, या 3 मिनट में, बताओ कितना टाइम चाहिए, बोलिए। प्रभजोत, प्रभजोत कितना टाइम चाहिए बताओ। सर 3-4 मिनट। 3-4 मिनट, चलो यहीं पे वो करो इसको फटाफट।
हाँ जी, हो गया डन। यस सर। बताओ क्या आएगा। सेकंड में देखो, फर्स्ट में दे रखा है वारन बैंड उन seine Freunde Stralsund वन वन वारन। अब आज का आंसर ही बता दो मेरे को। हाँ जी बताओ, वन वारन बैंड उन seine Freunde Stralsund। बताओ आंसर क्या आएगा। कब थे बताओ भाई वो, स्टालसुंड में कब थे वो। ऊपर देखो बिल्कुल आ रहा हो कहीं पे, सीजन होगा, कोई मंथ होगा, चेक करो। इम हेrbst। इम हेब्स्ट, यस। तो आंसर यस। क्या हो जाएगा, बैंड उन seine Freunde waren im Herbst in Stralsund। राइट। नेक्स्ट देखो, श्रद्धा रीड करो सेकंड। सर, was haben Sie zusammen gemacht? या was haben sie zusammen gemacht, richtig, what they have done together। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्या किया उन्होंने साथ में। So, Fahrrad ist nach Lübeck gefahren. वो आएगा जी जिंद, ऐसे लिखना पड़ेगा, जी जिंद फोन स्टालसुंड, है ना, जी जिंद फोन स्टालसुंड 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren। ये आएगा पूरा, है ना। देखो ये सेंटेंस है ना आपका, ये वाला, फोन स्टालसुंड sind wir, ये पूरा लाइन आएगी, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, वियर की जगह हमें जी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दे की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। भाई वहां पे वो हम कह रहा है, यहाँ पे हम दे की बात करेंगे ना, कि वे लोग 300 किलोमीटर साइकिल से स्टालसुन से ड्यूबेक गए, ये यही तो बोलना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट यहां तक बताओ, कोई बात। प्रभजोत, नेक्स्ट। Wann hat die Tor getaucht? टोर नहीं है और दीदी, नहीं है दीदी। टूर है टूर। टूर टूर। टूर पे जाते हैं ना, टूर पे जाते हैं ना, इंग्लिश वाला वही है। इंग्लिश वाला वही है। और टूर अगर और बोल रहे हो टोर ना, अगर बोल रहे हो ना, टूर का मतलब होता टोर है का मतलब होता है गोल, गोल, है ना। है ना। एक तो आपकी एक आवाज तो आपके साथ। घूम रही है ये, तो एक तो क्वेश्चन गलत बना है। वान से बनाया था ना, यस सर। वान नहीं आएगा, वी लांगे से बनेगा ये। वी लांगे हार्ड टूर गेडाउट, मतलब टूर है जो वो कितना लंबा चला। डाउन जो वर्ब है उसका मतलब होता है टू लास्ट, डाउन जो वर्ब है उसका मतलब होता है टू लास्ट। देखो वर्ब क्या है आपके पास, डाउन, डाउन का मतलब टू लास्ट, टाइम की सेंस में बात आती है कि भाई टूर कितना लंबा चला। तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वी लांगे से। तो इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। वी लांगे हार्ट द टूर गेडाउट, टूर कितना लंबा चला। देखो आंसर दो, देखो कितना लंबा चला है। मित्रों सो बताओ। इसमें भी इम हर्ब है, मतलब कहाँ नहीं, ही लिखा है। नहीं, इम थोड़ी आएगा। वी लांगे मतलब हाउ लॉन्ग, कितना लंबा चला ट्यूर। देखो ऊपर आ रहा है क्लियर, देखो
Astrid Einwoche. आइने वोकर, यस, आइने वोकर ना, क्लियर बोला है आपने, देखो यहाँ पे die Tür war total schon und auch anstrengend nach einer Woche sind wir mit dem, तो एक वीक के बाद, तो यानी एक वीक चला है ना, इसका मतलब ये हुआ ना, तो क्या लिखेंगे, die Tür एक मिनट नीचे देखो क्या दे रखा है, पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके, wie lange hat die Tür gedauert, तो आप बोलोगे die Tür hat eine Woche gedauert, ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे, die Tür hat, यहां से स्टार्ट होगा, die Tür hat eine Woche gedauert, है ना, क्या हो जाएगा, die Tür hat eine Woche gedauert, क्लियर और नॉट? श्रद्धा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हम्म, हमें वी लांगे का जवाब देना है, तो वी लांगे का जवाब क्या है हमारे पास, eine Woche, हाउ लॉन्ग। मैं अगर पूछूं वी लांगे लेंस टू डॉइच, वी लांगे लेंस टू डॉइच, इसका मतलब है तुम ड्राई कब, मंथ। ड्राई मोनाट मंथ, वाह, वाह रे अंग्रेज वाह, है, ड्राई जर्मन और मंथ इंग्लिश है, कि भाई निपुण, तो आप क्या नहीं सर, बोलोगे, मंथ का याद नहीं था सर, क्या है? मोनाट सब पढ़ाया हुआ है आपको, याद तो आपका तो करना पड़ेगा ना दोस्त। अब तो यस सर। तेरे लिए वो मंगानी पड़ेगी जो सिंकारा, नहीं नहीं सर। नहीं अच्छी आती है वो, खराब चीज थोड़ी है, उसमें हर्बल्स होते हैं भैया 30 तरह के, है ना, ऐसी बात नहीं है, डाबर की आती है वो, उससे क्या है, मेमोरी शार्प हो जाती है। डॉक्टर साहब ऑर्डर करो इनके लिए आज, है ना, सर हमदर्द मेरे का, को नहीं पता वो क्या है। हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। अच्छा सर। हाँ, पहले एक एड आता था उसको, जावेद जाफरी का, वो 80s की बात है ना, तो वो थका हुआ सा रहता था, ऐसा कुछ था, तो फिर उसको वो ऐसे कमेंट करते रहते थे ऑफिस में सब लोग, शायद 84 का एड है वो, और 1984 की बात, ऐसे टीवी पे आता था, तो उसमें फिर उसको सिंकारा पिलाते हैं, फिर वापस से उसमें पूरी ताकत आ जाती है, फटाफट काम करता है ऐसे, है ना, तो उससे मेमोरी ठीक होगी। निपुण भैया याद करो, द्राई मोनाट। नाटे। हाँ, किस दिन क्लास में आओगे तब दिखाऊंगा आपको ऐड। ये सर आपने दिखा रखा है पहले भी। दिखा दिया तेरे को, फिर इसलिए हाँ पता है सर। तेरे को, इसलिए पता है तेरे को, है, सही है, बहुत बढ़िया। तो कैसे बोलेंगे अपन, ड्राई मतलब इश लर्ने डॉइच जाइट ड्राई मोनाट, ऐसे मोनाटन लिखना पड़ेगा ना, जाइट ड्राई मोनाटन लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, 4 नंबर पे आ जाओ, 4 में क्या है, कौन बनाएगा, कौन कौन है, जोशी जी बताइए, जोशी जी है आप यहाँ पे, यस सर। बताइए क्या आएगा, फोर्थ वन। या फोर्थ वन, वारुम। वेरी गुड, वरुम आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो वरुम जिंजी निस्ट, सॉरी, WARUM, वरुम, वरुम जिंजी निस्ट इन हनोफर गे आउसगेस्टिगन। अब देखो ये आउसगेस्टिगन जो है, ये आउसटाइगन वर्ब है, उसका परफेक्ट है ये, आउसटाइगन, देखो आउसटाइगन का परफेक्ट क्या हो गया, आउसगेस्टिगन। आउसटाइगन का मतलब होता है टू गेट डाउन, उतरना, टू गेट डाउन, राइट। तो वरुम जिंजी निस्ट इन हनोफर, हनोफर कैसे पढ़ेंगे, हनोवर नहीं है ये, हनोफर है, हनोफर, हनोफर आपके नॉर्थ में ऊपर जाके, है ना, एक सिटी है, अच्छा बड़ा सिटी है जर्मनी का, हनोफर, आउसगेस्टिगन, ठीक है। सर तो इसमें वान भी आ सकता है क्या? वान जिंजी, नहीं वरुम आएगा, रीजन पूछ रहा है, वान जिंजी निस्ट लग रहा है ना, वान नहीं आ सकता, वरुम जिंजी निस्ट इन हनोफर गेस्ट आउसगेस्टिगन, ये उतरने की बात हो रही है कि वो हनोफर में क्यों नहीं उतरे, अच्छा क्यों नहीं, ठीक है सर। है ना, अगर निफ्ट नहीं होता तो हो सकता था वान जिंजी,
इन हनोफर आउसगेस्टिगन, तब बन सकता था कि वो हनोफर में कब उतरे, राइट, तब बन सकता था, निस की वजह से नहीं लगेगा, है ना। तो आंसर क्या है भाई इसका, जोशी जी आंसर बताओ। वारुम। अरे वरुण तो हो गया, इसका आंसर क्या है दोस्त इस क्वेश्चन का। किसका? हाँ जी, इस वाले का, पांच का, पांच क्या आपने चार का, सॉरी चार बताया ना, चार का, चार का आंसर बताओ। हम्म, कौन बताएगा, रोहिणी जी आप बताएंगी। कोई बता दो, चलो प्रभजोत, श्रद्धा, इसमें है? ये नहीं होगा कि वारन alle total müde haben geschlafen ये श्लाफन, und dann tatsächlich unseren Wanner verbracht. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वियर की जगह में जी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। प्रभजोत एक बार म्यूट करो आप, वो ये निपुण की वजह से हो रहा है, निपुण का गड़बड़ा है इंटरनेट ना, आवाज लूप हो रही है। नहीं नहीं सर, मैं तो माइक की म्यूट है। हम माइक की तो, अब अभी आवाज गूंज रही थी ना, तो पता नहीं कुछ किसी ने हो जाता है कभी कभी नेटवर्क की वजह से ना। तो जी कर दो, तो जी वारन आले टोटाल म्यूड है, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ वाइल का जवाब कैसे लिखेंगे अपन, देखो कैसे लिखेंगे, कोई बताएगा मेरे को। तो जी जिंड ऐसे लिखना पड़ेगा, जी जिंड निस्ट इन हनोफर आउस गिस्टीगन। क्वेश्चन क्या था आपका, वरुम से बनाया था। तो ये पहले सेंटेंस पूरा पूरा आ जाएगा यहां तक, तो देखो, जी जिंड निस्ट इन हनोफर आउस गिस्टीगन, फिर लगेगा कॉमा, पूरा लिख के दिखाऊं, जी जिंद निस्ट इन हनोफर आउस गिस्टीगन, अब कॉमा लगेगा यहां पे, अब वाइल लगेगा, वाइल, वाइल जी, वाइल जी क्या था, वाइल जी म्यूड, वाइल जी म्यूड वारन, देखो, वाइल जी म्यूड वारन und geschlafen haben, ये बनेगा देखो, while sie müde waren und geschlafen haben, because they were tired, है ना, और वो सो गए। यही हुआ कि नहीं हुआ बताओ मित्रों। सर वारन भी वारन, verb वारन का मतलब वाज या वर, दे वर टायर्ड, ऐसे तो बोलना पड़ेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सर तो म्यूट से पहले भी वारन आ सकता है। अरे अभी तो वाइल जब लगाया था तो वर्ब लास्ट में ही जाएगी, ये बात नहीं पढ़ी थी अभी हमने। तो सर फिर हाबिन के भी लास्ट में नहीं आनी चाहिए, मतलब हाबिन वैसे लास्ट में, मतलब तो हाबन भी लास्ट में चला गया ना, हाबन भी लास्ट में ही तो लिखा है हमने, सर देखो। हाबिन हाबिन के बाद वारन या ऐसा नहीं आ सकता, या नहीं फिर वो सर। नहीं, दो सेंटेंस है ना, तो उसी हिसाब से चलेगा ना वो, क्योंकि ओके सर। पहले जो सेंटेंस खत्म हुआ है उसका वर्ब आएगी, फिर अगले वर्ब अगले सेंटेंस की आएगी ना। डन। हाँ जी चलें आगे, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, देखो एक तो मन में तो मत रखा करो, कोई भी बात हो ना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, ऐसे नहीं आ रहा तो आप डिस्कस करो, उससे चीजें क्लियर होंगी ना।
प्रभजोत, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। ओके। निपुण भाई? यस सर। ओके। रोहिणी? Yes, sir. ओके। चलिए अब आते हैं 5 नंबर पे। हाँ भाई निपुण, 5 का क्या बनेगा बता। वर हार्ट जी गिव इट वर नहीं है, वर वधु नहीं है, वेर है। वेयर। वेयर ना। वर कैसे हो गया? सर वान नहीं होगा? नहीं, उन्हें किसने जगाया, ये बनेगा ना। देखो, वैकन वह वैकन, वैकन मतलब टू वेक, अवेक ना। किसने जगाया उनको? आप क्या कह रहे हो, क्या आपने क्या लिखा है? वन, वन हार्ट जी गिवेक्ट। कब हाँ वे कब, वे कब जगे? हाँ। हाँ, वान से बन सकता है, गलत नहीं है, लेकिन यहां पे सेंटेंस टेक्स्ट के हिसाब से वेयर आएगा कि उन्हें किसने जगाया। राइट? क्योंकि ऐसा कोई टेक्स्ट में कुछ आया नहीं कि वे कब जगे। तो वेयर हार्ट जी गिव इट, किसने जगाया उन्हें? हाँ भाई निपुण भैया, आंसर क्या आएगा? वेयर का जवाब बताओ। निपुण दादा, ओ निपुण दादा, यस। यस सर। क्या आएगा वेयर का जवाब बताओ। दादा का मतलब पता है तुम्हें, बड़ा भाई होता है ना? स्लाफनर आएगा शायद से। स्लाफनर नहीं है, शार्पनर है बेटा। स्लाफनर नहीं है, अच्छा, शार्पनर। शार्पनर। शार्पनर को होता है टीटी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? देयर शार्पनर हार्ट जी गिवेक्ट। क्या बनेगा? देयर शार्पनर हार्ट जी गिवेक्ट। देखो ऊपर आया ना शार्पनर, ये रहा शार्पनर ना। देयर शार्पनर हार्ट जी गिवेक्ट। देखो ये रहा। श्रद्धा, गॉट इट और नॉट? देखो ये रहा। यस सर। हाँ, ये देखो ये रहा, इन कासल, है ना। देयर शार्पनर हार्ट जी गिवेक्ट, ये बनेगा, है ना। नीचे आ जाओ। लास्ट कौन बताएगा, कौन बचा है कोई? सबका नंबर आ गया क्या? कोई रह गया है? रोहिणी जी आपका आ गया था क्या? No, sir. चलिए बताइए, आप बताओ फिर। सॉरी। Hmm. हम्म। Sir, wen haben Sie in Kassel getroffen? या वैन, वैन आएगा, किससे मिले वो, किसे विजिट किया उन्होंने ना, वैन से बनेगा। आंसर बताओ इसका। Friends, Freunde. फ्रेंड, थोड़ी फ्रेंड से मिले थे क्या? नहीं। बेकांट, बेकांट आया ना, बेकांट। एक्वेंटिश होता है, बोलते हैं ना बेकांट, जानकार, Ja, है ना। बेकांटे का मतलब जानकार हो गया। Bekannte besucht und या sind. या तो बोलेंगे जी हाबन बेकांट इन कासल गे ट्रोफन। अभी वर्ब कौन सी है? ट्रेफन वर्ब है, ट्रेफन। ट्रेफन का क्या हो गया? गे ट्रोफन। Sind. जी हाबन, जी हाबन बेकांट इन कासल गे ट्रोफन, ये बनेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया सारा? कोई डाउट यहां तक किसी तरह का मित्रों? सर ये ओके। WEN ही है ना लास्ट का क्वेश्चन का जी आंसर? जी जी डॉक्टर साहब, ठीक है। WEN, यस। वेन मतलब किसे, किसे मिले वो, है ना। वेन का मतलब क्या हो गया? किसे, हुम। आगे चलें। ओके, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो lesen Sie den Bericht von Christian und schreiben Sie Suicide 6 Fragen. ओके, वेरी गुड, अच्छा टेक्स्ट है। एक काम करना है आपको,
5 मिनट है आपके पास, आराम से रीड करो इस टेक्स्ट को, और इससे 6 क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग। क्या बनाने हैं? 6 क्वेश्चन बनाने हैं। कोई भी WH वर्ड हमने अभी यूज करे, कोई भी WH वर्ड यूज करके आपको 6 क्वेश्चन बनाने हैं इससे, है ना? Tauschen Sie dann mit einem anderen Paar die Fragen und antworten Sie। डन? बना दोगे? रीड कर लो एक बार इसको, कोशिश करो समझने की, कितना समझ में आता है, फिर एक बार ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है? पहले एक बार इसको रीड करो 2 मिनट, है ना? प्लीज। हाँ जी, हो गया रीड? करें रीड साथ में? तो क्रिस्टियान उनट्रस्टिश स्नेफेन जीबनुन नॉइनशिश, क्या नाम है इसका? क्रिस्टियान उनट्रस्टिश, अंडरस्कोर को क्या बोलते हैं? उनट्रस्टिश स्नेफेन जीबनुन नॉइनशिश, ये बोलना पड़ेगा। हम्म, हाँ जी, कौन रीड करेगा? पिछली बार किस किस का नंबर नहीं आया था रीडिंग में? निपुण आ गया था नंबर रीडिंग का बेटा? यस सर। पिछली बार रीड किया था टेक्स्ट को, लास्ट जो पैराग्राफ पढ़े थे दो, उसमें रीड किया था आपने? यस सर, फर्स्ट वाला। ओके। ओके, तो कौन पढ़ेगा? एक मिनट रुको, प्रभजोत से स्टार्ट करते हैं आज। प्रभजोत रीड करो भाई इन करो विंटर। भाई इन विंटर।
Im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Nach der Ankunft ist es passiert, ich habe den Flaschenkoffer genommen. फाल्शन Falschen Koffer genommen. Mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. रुक जाओ रुक जाओ अब एक बार म्यूट करो। म्यूट करो। हाँ जी, अब देखो आवाज नहीं गूंजेगी ना, वो पता नहीं, दो लोग बात कर रहे हैं तो आवाज गूंज रही है, कोई बात नहीं। इम विंटर बिन इश मिट माइनर फ्रेंडन सुम शी फारन नाक जाल्सबुर्ग geflogen। ये कह रहा है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सर्दियों में स्कीइंग करने के लिए कहाँ गया, जाल्सबुर्ग गया, उड़ के। देखो फ्लीगन वर्ब है ये। फ्लीगन का क्या हो गया, गेफ्लोगन हो गया। ये देखो फ्लीगन वर्ब है, फ्लीगन का परफेक्ट क्या बनता है, गेफ्लोगन। और ये जाइन लेती है, देखो इसमें मोशन होता है। मोशन वाली वर्ब पढ़ी थी हमने, आ से बे, यानी कि जिनमें मोशन होता है उनको हम क्या यूज करते हैं, जाइन वर्ब आएगी उनके साथ। तो इसके साथ जाइन का कंजुक्शन क्या हो गया, बिन। ठीक है, तो मैं सर्दियों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कीइंग करने के लिए जाल्सबुर्ग गया, ये मतलब है इसका। नाक देयर अनकुम्ट ist es passiert। अनकुम्ट का मतलब होता है अराइवल। अनकुम्ट ist es passiert, अराइवल के बाद ये ऐसा हुआ, है ना। पासियन वर्ब है, पासियन का पासिएट हो गया। देखो वर्ब है आपकी पासियरन। पासियन का मतलब होता है टू हैपन। अराइवल के बाद ये हुआ, ऐसा घटित हुआ, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। Ich habe den falschen Koffer genommen। देखो मैंने गलत लगेज को ले लिया। नेमन वर्ब है, नेमन का क्या हो जाएगा, गेनोमन। नेमन का परफेक्ट क्या होता है, गेनोमन, और हाबन लेती है। और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे क्या आ रही है आपकी, हाबन का कंजुक्शन आ रहा है। माइन कॉफर स्वार्स, मेरा जो लगेज है वो काला है। वी गांस फील, दूसरों की तरह, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो लगेज है उनकी तरह ही है। ओके, अब कौन रीड करेगा, ओके श्रद्धा रीड करो। Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt। gemerkt. Ich habe den Koffer aufgemerkt, aber die Sachen haben aufgemacht। aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr शासन नहीं है, gehört. जाखन। Sachen, हम्म, जाखन। Sachen, हम्म Sachen haben nicht mehr gehört. हम्म Da waren nur T-Shirts und Badehosen. हम्म Ab, ab dem Moment war ich total faul, टोटाल। denn ich total faul, denn ich habe auf meine Koffer gewartet. हम्म In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt und गेचिल्ट, गेचिल्ट। ge gechillt, हाँ, gechillt und Filme und Videos geschaut. हम्म Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar und ich bin vieles Ski gefahren. हम्म Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Vor die nächsten Reise kaufe ich einen Koffer in हम्म Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. हम्म ओके, देखो ये कह रहा है कि ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt, मतलब मुझे इसका आभास कब हुआ, होटल में हुआ। इसका आभास कि मैं तो गलत लगेज ले आया, राइट। Ich habe den Koffer aufgemacht। aufmachen का मतलब होता है टू ओपन करना, खोलना, राइट। तो मैंने उसको लगेज को ओपन किया। अब जाखन हाबन निस्त मियर गेहोट, उसमें जो चीजें थी ना वो मेरे से बिलोंग नहीं कर रही थी, इसका मतलब ये हुआ, जो चीजें थी वो मेरे से बिलोंग नहीं कर रही थी, ये आएगा इसमें ना।
दा वारन नुअर टी शर्ट उन वाडे होजन, वहां पे केवल टी शर्ट्स और स्विम शूज थे ना, स्विमिंग वाले कॉस्ट्यूम्स थे, बाडे होजन का मतलब ये है यहाँ पे। अब द मोमेंट वार इज टोटल फाउल, इस मोमेंट के बाद में क्या हो गया, बिल्कुल ही क्या हो गया, फाउल हो गया, लेजी हो गया मैं। ओके, देन बिकॉज, देखो देन आ गया वापस से, देन ich habe auf meinen Koffer gewartet because आई, मैंने मेरे लगेज के लिए वेट किया, इन देयर साइट habe ich einfach im Zimmer gechillt, इन देयर साइट, इन द टाइम, इन द मीन, इन द मील वाइल, ऐसे कहना चाह रहा है, मैंने अपने रूम में चिल किया। चिलन बाबा, चिलन इंग्लिश वाली चिल करते हैं ना, चिल, गेचिल्ट हो गया। उन फिल्में उन वीडियोस geschaut, और फिल्में और वीडियोस देखे। nach 2 Tagen war der Koffer da, 2 दिन के बाद लगेज वहां पे आ गया था। 10 वेटर वार वंडरवार, वेदर बहुत वंडरफुल था। उन इश्विन फील शी गेफारन, और मैंने बहुत सारी स्कीइंग की। जाइट 4 Wochen sind wir wieder zu Hause, 4 वीक के बाद हम लोग वापस घर आ गए। फॉर देयर नेक्स्ट राइजे, मतलब अगली ट्रिप से पहले। काउफे इश आइनन कॉफर, मैं एक लगेज खरीदूंगा, एक सूटकेस खरीदूंगा। इन ग्रून, किसके कलर में, ग्रीन कलर में। दास इज माइने लीवलिंग्स फावे, ये मेरा फेवरेट कलर है। आया समझ में टेक्स्ट कि नहीं आया? सर ZEIT और SEIT में क्या फर्क होता है? ZEIT होता है टाइम, साइट, और SEIT होता है जाइट, ये प्रीपोजिशन है आपका, इसका मतलब होता है सिंस। गॉट इट? यस सर। जी। और कोई डाउट इसमें बताओ? टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, आपको जल्दी से बना दो। शाबाश। कोई भी 6 क्वेश्चन, एक काम करो, चलो छोड़ो इसको, होमवर्क लो, कल घर से बना के लाओ आराम से, है ना। टेक योर टाइम, टाइम खराब नहीं करेंगे आप, है ना। ये घर से करके लाओ, कल 6 क्वेश्चन बना के लाना है आपको, कोई भी, सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट में से कोई भी 6 क्वेश्चन और उनके आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर निकाल के लाने हैं आपको, कर लाओगे? लिख लो, हाउस ऑफ गाब, यस सर। हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब है आपका, है ना। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ प्रिपोजिशंस आ रहे हैं, देखो जहां पे ये आए, आब, आन, इन, नाक, जाइट, फॉर, टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पे आए, हाईलाइट करो उनको। जैसे देखो इम आ गया, ये रहा इम, ये इन प्लस देम है, ये रहा देखो इम। और कहाँ है, देखो नाक, जालसो, नाक नीचे नहीं दे रहा, हाँ है ना। ओके, नाक देयर अनकुम्फ्ट, ओके, wie ich habe es am Abend im Hotel nicht gehört, ab dem Moment auf, नहीं है इसमें ना, टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, इन देयर साइट nach 2 Tagen seit 4 Wochen for their next sunrise। ओके, अब इनको नीचे टेबल में सेट कर दो, किसके साथ क्या आएगा, स्टेटमेंट लिखे हुए ना उस हिसाब, छोटे छोटे नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, उस हिसाब से लिख दो, जो मैंने हाईलाइट किया ना उनको। ये प्रिपोजिशन है आपके सारे। आपको जीवन भी पढ़ना है इसमें, जीवन आ हाईलाइट करो, एक बार जीवन आ पे भी चलते हैं, वो भी देखते हैं। जीवन आ में भी 2 टेक्स्ट थे ना,
वो ही उसमें से भी निकालना है आपको। हटा दूं उसको एक बार, उस टेक्स्ट पे चलें एक बार, जीवन आ पे। Yes, sir. जो डे था देखो, जीवन आ की बात भी कर रहा है, जीवन आ में तो ये थे आपके, देखो ये थे। अब इसमें भी देखते हैं कहीं कहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरलाइन कर लो एक बार। देखो इम अगुस्त, ये रहा इम, इम अगुस्त, ओके, वी hatten einzimmern in einer, okay, wir seit dem Frühstück in der Stadt chaotisch, wir haben nicht mehr zur nach einer Stunde in der Nacht गुड। ये सारे रहेंगे इसमें ना, इनको भी उस टेबल में सेट कर देना है अपने को, है ना। डन, हटा दूं उसको, नीचे वाले टेक्स्ट पे आ जाए। Yes, sir. यहाँ पे देखो वाले टेक्स्ट में, im Herbst an der Ostsee von Stralsund sind wir mit dem bis nach Lübeck, haben in Pensionen nach dem Frühstück, nach einer Woche vor der Ankunft in Kassel, बाकी ये सब रहेगा ना। डन। तो अब इसको लिस्ट को इसको यहाँ पे ऐड कर दो, ये सारा देखो जी, एक टेबल बना के इसमें सारी चीज आप ऐड कर दोगे ना। और कल अपने को सेंटेंस बनाने हैं, बे वाला यही बनाया या कब बना के लाओगे ये बताओ। कल 2 पेज बच्चे हैं, आराम से कर लेंगे इसको ना। ऐसा करते हैं यही बनाते हैं, ठीक है। ये वाला मैं यही कराऊंगा आपको, बे वाला, बाकी आप कल करके आना सारा। ये वाला प्रीपोजिशन आपने निकाले थे अभी सारे इसमें से ना, तीनों टेक्स्ट में से, उनका यूज करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं ना। तो कल बनाते हैं इसको, आप थोड़ा सा हार्ड है ये, एक बार तो यही बनाएंगे एक बार। वो जो मैंने होमवर्क दिया है वो करके आना, और बाकी जो अभी टेक्स्ट में से हमने हाईलाइट किए थे वो चीजें आप प्रीपोजिशन के हिसाब से उस टेबल में बना लो, तो वो आपको हेल्प करेंगी सेंटेंस बनाने में ना, ठीक है। और ये सारे डाटे प्रीपोजिशन है, देखो आब, आन, इन, नाक, जाइट, फॉर, है ना। ये सारे कौन से हैं आपके डाटे प्रीपोजिशन है। इनके बाद हमेशा डाटिव यूज करेंगे, है ना। तो अपन इसको यूज करेंगे कल सेंटेंसेस में। तो यही रुकते हैं और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली, राइट। मतलब हमारा A1 की बुक कल फिनिश हो जाएगी आपकी। ऑल राइट, मिलते हैं आपसे फिर अगले, कल मिलते हैं आपसे। ऋषभ 1 मिनट के लिए रुक जाना आप, है ना। बाकी लोग Auf Wiedersehen, sir. लीव कर सकते हैं मीटिंग को। Auf Wiedersehen, sir. Auf Wiedersehen। Oh, it is.